देश की राजधानी दिल्ली से भीषण गर्मी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने हीट स्ट्रोक के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक विशेष हीट स्ट्रोक यूनिट शुरू की है, जहां गंभीर मरीजों को तुरंत और एडवांस तरीके से इलाज किया जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच अस्पताल की यह पहल उन मरीजों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है जिन्हें लू लगने के बाद शरीर का तापमान तेजी से नियंत्रित करने की जरूरत होती है। RML अस्पताल में शुरू की गई इस यूनिट में इमर्शन कूलिंग यानी बर्फ के पानी से भरे टब में मरीज को रखकर शरीर का तापमान तेजी से कम करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही वेंटिलेटर सपोर्ट और इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है। अस्पताल में विशेष तौर पर सिरेमिक इमर्शन टब, हाई कैपेसिटी आइस मेकिंग मशीन, रेक्टल थर्मामीटर और मोबाइल हीट स्ट्रोक रिस्पांस सिस्टम की व्यवस्था की गई है, ताकि मरीजों को तुरंत जीवन रक्षक इलाज मिल सके। विशेषज्ञों के मुताबिक जब शरीर का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक हो जाता है तो यह स्थिति जानलेवा हो सकती है। ऐसे में तुरंत कूलिंग थेरेपी ही मरीज की जान बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने डॉक्टर अमलेंदु यादव से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जैसा कि जानते हैं कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर का जो तापमान जो है वो आम बॉडी के लिए कितना हानिकारक होता चला जा रहा है। हालांकि दिन प्रतिदिन जो परसेंटेज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता चला गया है। ऐसे में आरएमएल हॉस्पिटल की तरफ से एक यूनिट बनाई गई है जहां पे जो हीट स्ट्रोक, जिस भी इंसान को हीट स्ट्रोक लग जाते हैं उससे किस तरीके से बचा जाए। हमारे साथ डॉक्टर अमलेंदु जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरीके से है जो हीट स्ट्रोक लग जाता है, जो पेशेंट जो आते हैं, किस तरीके की इसकी सिचुएशन होती है और उनकी मनोस्थिति कैसी होती है? जो हमारा हीट स्ट्रोक का पेशेंट है, अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो उसका वो पेशेंट है जिसका तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर चला जाता है, जिसको सीएनएस के सिम्टम्स होते हैं जैसे एजिटेशन, कन्फ्यूज़न, ड्राउजीनेस, अनकॉन्शियसनेस, प्लस उस पेशेंट का अपना टेम्परेचर कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म ख़त्म हो जाता है। ऐसे वाले पेशेंट्स को पसीना आना भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसका इलाज इमीडिएटली हॉस्पिटल में ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। जितना जल्दी हम इस पेशेंट्स को कूल करेंगे उतना ही इनका प्रोग्नोसिस, इनका आउटकम बहुत अच्छा हो जाता है। जितना डिले करेंगे प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब होता है, मौत तक हो सकती है। सर, आरएमएल हॉस्पिटल लगातार इस तरीके की मुहिम चलाता है कि जो हीट स्ट्रोक जो पेशेंट आते हैं उसके लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, क्या कुछ है, पूरा मामला जानना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और हमारी सरकार जितनी भी हैं, उन्होंने इसका मुहिम 2024 और उससे पहले भी शुरू कर दिया था। आरएमएल अस्पताल ने इसको मई 2024 से शुरू किया था। 2024 में हमारे पास 75 पेशेंट्स हीट स्ट्रोक के आए थे। इस बार भी हमारे पास 2 पेशेंट अभी तक आ चुके हैं, जिसमें से एक पेशेंट आईसीयू में था, काफ़ी क्रिटिकल था। वो उसकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई है, लेकिन जो दूसरा पेशेंट हमारे पास था वो बहुत जल्दी हमारे पास आया। बहुत जल्दी हमने उनको कोल्ड इमर्शन थेरेपी दी और बहुत जल्दी हमने उसको वेंटिलेटर से हटाया, ऑक्सीजन खत्म हुई और वो डिस्चार्ज भी हो गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम अपने हीट स्ट्रोक पेशेंट्स की थेरेपी देते हैं। जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उनके अन्य कारण, टेम्परेचर बढ़ने के जो अन्य कारण हैं, जैसे स्ट्रोक है, जैसे इन्फेक्शंस है, जैसे मैलिग्नेंट न्यूरोलेप्टिक सिंड्रोम्स है, कई बार सुसाइडल पेशेंट्स में भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। उनको उस चीज़ को एक्सक्लूड करके सीटी स्कैन हेड कराने के बाद, ये एक्सक्लूड करने के बाद को ब्रेन स्ट्रोक नहीं है, उन पेशेंट को हीट स्ट्रोक लेबल किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है। जैसे ही पेशेंट्स का डायग्नोसिस होता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। मैं आपको इस माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ये एक टब है जिसकी कैपेसिटी 150 से 200 लीटर है। ये मोटे मोटे पाइप्स हैं। 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये टब हमारा भर जाता है और उसके बाद ये हम देख रहे हैं आइस मेकिंग रेफ्रिजरेटर है। इसकी कैपेसिटी 250 केजी आइस की है। करीब 50 केजी आइस इसमें डाला जाता है। जब ये सब हो जाता है तो हम एक वॉलंटियर के माध्यम से इस चीज़ को समझना चाहेंगे। हालांकि ये तो अभी वॉलंटियर है, लेकिन जितने भी हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं वो अनकॉन्शियस आते हैं, तो हमें सेफ्टी से ऐसे पेशेंट को इस आइस वाटर में डुबाया जाता है। आइए इसमें देखिए ऐसे ही हीट स्ट्रोक के पेशेंट को इसमें लेटाया जाता है। अब हम यहाँ पे एक मॉनिटर देखेंगे
मॉनिटर में हम सारी मॉनिटरिंग इस पेशेंट की हमें करनी होती है, क्योंकि ये एक कोल्ड इमर्शन थेरेपी है जिसके दौरान कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, पेशेंट शॉक में जा सकता है, कार्डियक अरिथमियास हो सकती हैं। इसी वजह से हम इस पेशेंट्स की ईसीजी मॉनिटर करेंगे, SpO2 मॉनिटर करेंगे, रेस्पिरेशन मॉनिटर करेंगे, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे, पेशेंट का टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे और पानी का टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे। हमारा जो पानी का टेम्परेचर का टारगेट है वो 1 से 5 डिग्री का टारगेट होता है, और जो कूलिंग रेट होता है करीब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करने के लिए हमें करीब 5 से 7 मिनट लगते हैं। एक पेशेंट का टेम्परेचर हमें करीब 6 से 7 डिग्री कम करना होता है। तो इस पूरे ड्यूरेशन, थेरेपी का जो ड्यूरेशन है वो 25 से 35 मिनट का है। जब हमारा टारगेट टेम्परेचर 38-39 डिग्री अचीव हो जाता है उसके बाद इस पेशेंट को इस कूलिंग टब से निकाल दिया जाता है। और अब हम इधर देखेंगे कि ये हमारे पास वेंटिलेटर रखा हुआ है, साथ में मॉनिटर है। तो इस पेशेंट को यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, इस बेड पे शिफ्ट किया जाता है। जैसे ही इस पेशेंट को हमारे वार्ड में या हमारे आईसीयू में बेड अवेलेबल मिलता है, उसको वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। उसकी फर्दर थेरेपी और ट्रीटमेंट आईसीयू या वार्ड में, अस्पताल में ही होता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये थेरेपी घर पे ना की जाए, ये थेरेपी सिर्फ हॉस्पिटल में की जाए, क्योंकि ये मॉनिटरिंग विद कंप्लीट कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के साथ होती है। और इसमें इस थेरेपी की अपनी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मेडिकल प्रोफेशंस की गाइडेंस में ही होने चाहिए। एक सवाल सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि सरकार जो है आपके साथ-साथ खड़ी है। क्या-क्या सुविधाएँ और देने के लिए कहा गया है? हालाँकि आप 2024 से ये मुहिम हमारा आरएमएल हॉस्पिटल जो है वो चला रहा है तमाम इस चीज़ को लेकर के। सरकार की तरफ से और क्या कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है? क्या कुछ करने के लिए? इसी तरह से पेशेंट्स जल्दी से हमारे पास आ जाएँ, उसमें एक एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की गई है, जो हमारी कैट्स एम्बुलेंस से भी सर्व करती हैं। उसमें क्या ये प्रोविज़न किया गया है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, हमने एक हीट स्ट्रोक किट बनवाया है, और इस किट में एक लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस हैं जो एक हीट स्ट्रोक पेशेंट्स को चाहिए होंगी। जैसे कि हम इसमें के अंदर से भी देख सकते हैं कि ये हमने एक किट कंप्लीट तैयार किया हुआ है, जो इमीडिएटली उस हीट स्ट्रोक पेशेंट को अवेलेबल हो। तो ये दवाइयाँ हैं। दूसरा एक ये बॉक्स है, आइस बॉक्स है, जिसकी कैपेसिटी 10 से 15 केजी की है, जिसको हम फुल, ये एम्बुलेंस में ही रखी जाती है, साथ में, ताकि एम्बुलेंस में कूलिंग प्रक्रिया जारी रहे। एक ये थेरेपी है जिसको हम टाको बोलते हैं, टार्पोलिन असिस्टेड कूलिंग ऑसिलेशन। तो मैं आपसे हेल्प लेना चाहूँगा, आप इसको पकड़ें, उधर जाएं। जैसा कि ये देखिए, ये टार्पोलिन है। कोई भी पेशेंट अगर हमें हीट स्ट्रोक का फील्ड में मिलता है, तो हमारा टारगेट ये रहता है कि पहले हम उसको कूल करें, कि जितना जल्दी हम उसको कूल करेंगे उतना ही उसका प्रोग्नोसिस बेटर होगा। तो जो हीट स्ट्रोक का पेशेंट है उसको इसमें लिटा दिया जाता है, और इसमें 10 से 15 किलो आइस इसमें डाली जाती है। उसके बाद इसको ऑसिलेट किया जाता है ताकि वो कूलिंग फास्ट हो सके। इधर से उठाएंगे एक बार, और एक बार इधर से उठाएंगे, और इसको ऐसे रॉक एंड रोल करते रहेंगे, जिससे कि पेशेंट को इमीडिएटली कूलिंग की जा सके, और पेशेंट्स को एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट करके इमीडिएटली अस्पताल लाया जाएगा। जितना फास्ट हम ये करेंगे उतना बेटर है। इस थेरेपी के बिना जो मृत्यु दर है वो 80% है। अगर हम इस थेरेपी को दे देते हैं, वही मृत्यु दर 10% आ जाती है। हमारा टारगेट है कि हम ये मृत्यु दर को 10% या उससे भी कम लेकर आएँ, ताकि हम एक ग्लोबल स्टैंडर्ड पे खड़े हों। तो देखा कि डॉक्टर अमलेंदु सर ने किस तरीके से पूरा चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। जब भी कोई हीट स्ट्रोक पेशेंट जब आता है आरएमएल हॉस्पिटल में, तो उसको किस तरीके से उपचार किया जाता है। ये टब जो है वो ये इमर्जन टब है, इसमें हेड जो है वो यहाँ तक रखा जाता है, और कम से कम इसका हाफ टब जो है इसको भर दिया जाता है। उसके बाद इसमें जो आइस जो आते हैं उससे बॉडी कंट्रोल कर दिया जाता है। हालाँकि एम्बुलेंस के लिए भी है, जैसे बाहर में कोई पेशेंट अगर हो जाता है हीट स्ट्रोक का, जो अगर कोई आ जाता है, तो इसके लिए हीट स्ट्रोक किट भी है, जिसमें तमाम ऐसे मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबल किए जाते हैं। इससे 10 से 15 किलो आइस क्यूब रखा जाता है, ताकि बाहर में जो पेशेंट है उनको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। ये कैम्पेन है जिसमें पेशेंट को रख करके कम से कम 10 से 15 किलो आइस जो है वो रखा जाता है। उसके बाद रॉक एंड रोल किया जाता है, ताकि पेशेंट जो है वो कंट्रोल में आ सके। हालांकि आरएमएल हॉस्पिटल जो है वो 2024 से इस मुहिम को चला रहा है, और आने वाले वक्त में और भी इंप्लीमेंट करेंगे। ऐसी
ऐसी मेरी मनोकामना भी है और साथ ही साथ लोगों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि आरएमएल हॉस्पिटल जो है वो तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके पेशेंट के साथ में अच्छे व्यवहार भी रखते हैं और जिस तरीके से अमलेंदु सर ने बताया कि तमाम पेशेंट, हालांकि 2 पेशेंट गर्मी के इस बढ़ते खतरे के बीच आरएमएल अस्पताल की यह विशेष यूनिट मरीजों के लिए एक बड़ा राहत कदम मानी जा रही है। वहीं डॉक्टर लगातार लोगों से सावधानी बरतने और लू से बचाव के उपाय अपनाने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।